प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदा का शुक्र करेंगे आज के इस दिन, इस मौके के लिए जो उसने दिया। और खुदा का कलाम कहता है जहाँ 2 या 3 जमा है मैं उनके बीच में हाजिर हूँ। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावंद हमारे बीच में हाजिर है। हम पढ़ते हैं ज़बूर 41, साम्स 41 उसकी वर्स 11, वो हिंदी में पढ़ दे और सब निकालने हैं, एक साथ पढ़ेंगे। Psalms 41 verse 11, Hallelujah. Psalms 41 verse 11. मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। Hallelujah. सब मिल गया। Psalms 41 verse 11 ज़बूर उसका 41 बाब और उसकी 11 आयत। उसमें कहता है खुदावंद अपने वचन पढ़े जाने और सुने जाने का आशीष दे। आमीन। उसमें कहता है कि मैं कैसे जानूंगा कि तू मेरी साइड है। खुदावंद ने मेरे पे दया की है। खुदावंद इज इन फेवर ऑफ मी, द लॉर्ड इज इन फेवर ऑफ मी। कहता है कि तूने मेरे शत्रु को मेरे ऊपर जय नहीं पाने दिया, मेरे पे हावी नहीं होने दिया, है ना। अभी हमारे बीच में सिस्टर आई तो वो कह रही है कि मेरे पे नींद हावी हो रही थी, पर मैंने उस शत्रु को क्या नहीं करने दिया, अपने ऊपर हावी। कई बार हमारी छोटी छोटी चीजें जो होती हैं वो शत्रु जो है वो उसको इस्तेमाल करता है। छोटी छोटी चीजें होती हैं। आपको पता है जो डीमंस है ना, डीमंस जो शैतान के साथ आसमान से गिराए गए थे इस पे जमीन पे, इस अर्थ के ऊपर, वो आपके 24 घंटे आपको देख रहे हैं। 24/7 उठते बैठते हर सेकंड वो आपकी छोटी छोटी चीजों को नोट कर रहे हैं। वो आपकी छोटी छोटी कमजोरी को और आपकी स्ट्रेंथ को नोट करते हैं, और वो नोट करते हैं कि क्या इसकी वीकनेस है, क्या इसकी स्ट्रेंथ है, और मैं कब किस तरीके से इसकी वीकनेस के दौरान इसको मैं गिरा सकूं। आपको भी अपनी वीकनेस पता है, उसको भी पता है, डीमंस को भी पता है। वो नोट कर रहे हैं, आपके नोट्स बना रहे हैं। आप उठते हो बैठते हो, किससे बात कर रहे हो, फोन पे क्या बात कर रहे हो, कहां जा रहे हो, किन लोगों के साथ मिल रहे हो, उन लोगों के थ्रू आप क्या ट्रांसफर कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, ये सब कुछ नोट किया जा रहा है और वो उसको फिर आपके अगेंस्ट यूज कर रहा है। इसलिए दाऊद कहता है कि मैं जानता हूं तब कि तूने मेरे शत्रु को मेरे ऊपर जय। दैट मींस गॉड इज इन फेवर विद यू। खुदा आपके साथ खड़ा है तभी खड़ा है। अगर खुदा आपके साथ खड़ा है तो वो आपका शत्रु आपके ऊपर जय। आपकी नींद, आपकी बीमारी, आपकी लाचारी, आपकी कोई भी बात आपको परमेश्वर से दूर होने, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। अगर ये चीजें आपको अफेक्ट कर रही हैं, दैट मींस गॉड इज नॉट इन फेवर ऑफ यू। खुदा ने आपको छोड़ दिया है। वचन कहता है कि वो छोड़ देता है। अगर आप नहीं चलते उसके साथ, उसको नहीं पुकारते, नहीं उसके साथ टाइम स्पेंड करते, तो वो क्या करता है, आपको छोड़ देता है। और अगर आपको उसने पकड़ रखा है तो वो आपको इन चीजों के, ये चीजें आपके ऊपर जय नहीं पा पाएंगी, ये चीजें आपको लाइफ के ऊपर जय नहीं पा पाएंगी। हालेलुया। आइए हम उसकी आराधना के लिए, उसकी प्रस्तिश के लिए मिलके गीत गाएंगे, ज़बूर गाएंगे। ज़बूर 23। आज हमारे पास पावरपॉइंट नहीं है, लेकिन आज हम अपनी आंखों को बंद करके, यही मौका है कि हम परमेश्वर से बातें करें, परमेश्वर की आवाज को सुने। और जब ये गीत गा रहे हैं हम, इस लिरिक्स को आप अपने ऊपर लीजिए। लेट्स मेक दिस पर्सनल, because Jesus, he said he is the true shepherd. Amen. And we are like the sheep that has become lost. Even if one sheep is lost, he shall leave the 99 and go after that one. कभी-कभी वो एक भेड़ जो है वो हम ही होते हैं। परमेश्वर हमें भूलता नहीं, हमें छोड़ता भी नहीं है। आज हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे सोचों पर कब्जा कर ले। हालेलुया। हमारे होठों पर कब्जा कर ले, हमारी सारी जो परेशानियां उसको ले ले हमसे, ताकि हम सिर्फ और सिर्फ उसी पर फोकस कर सके। हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. We glorify you, You'll be
तारीफ तारीफ धन्यवाद शुक्र शुक्र वो कहता है कि रब याली मेरे कोल है दाऊद कहता है कि मेरे दुश्मन दे अगे मेरा खुदावन जो है मेरा मेज नु बिछांदा है धन्यवाद धन्यवाद सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है वो याकूब का परमेश्वर है अब्राहम का परमेश्वर है इसहाक का परमेश्वर है हमारा ऊंचा गढ़ है हालेलुया थैंक यू जीसस सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है यस हालेलुया याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है जिसने आकाश बनाया जिसने पृथ्वी बनाई जिसने आकाश बनाया जिसने पृथ्वी बनाई वो सर्वशक्तिमान प्रभु है वो यहोवा हमारे संग संग है हालेलुया जिसके लिए सब है संभव वो यहोवा हमारे संग संग है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है समुद्र को जिसने डुबाया जंगल को मार से निकाला समुद्र को जिसने डुबाया जंगल से मार को निकाला वो सर्वशक्तिमान प्रभु है वो यहोवा हमारे संग संग है वो सर्वशक्तिमान प्रभु है वो यहोवा हमारे संग संग है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है लाकर को जिसने जिलाया डंके को जिसने बचाया लाकर को जिसने जिलाया डंके को जिसने बचाया हमारे को करता है पूरा वो यहोवा हमारे संग संग है हमारे को करता है पूरा वो यहोवा हमारे संग संग है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है हालेलुया 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 धन्यवाद 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 यहोवा हमारे संग है वो सेनाओं का यहोवा आपके और मेरे संग है वो कहता है कि मैं तुझे कभी शर्मिंदा ना होने दूंगा तेरे को मैं कभी गिरने ना दूंगा वो परमेश्वर तुझे संभाले रहेगा हालेलुया उस परमेश्वर की हम प्रस्तुति उसकी आराधना करते हैं थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड हालेलुया धन्यवाद 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 थैंक यू जीसस He's more precious उसकी आत्मा के द्वारा उसकी
मददगार आता है, वो हर समय हर लम्हा आपके साथ रहता है। आज उसी पवित्र आत्मा को हम अपनी लाइफ का कंट्रोल, चांदी से भी ज्यादा कीमती, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती,
किसी के पास नहीं। Yes, hallelujah. उस रहीम खुदावंद की आराधना में बने रहें। हमारे होठ, हमारे सोच, हमारे विचार उसको धन्यवाद देने पाए। वो धन्यवाद की योगी परमेश्वर है, वो रहीम खुदावंद, वो अदनोई, वो एलोहीम खुदावंद, वो यहोवा यरी, वो यहोवा राफा। हालेलुया, उस खुदावंद की हम आराधना करते हैं। Praise, 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 praise। हर चीज से कीमती उसका नाम, वो पवित्र नाम, वो रहीम खुदावंद का नाम, यीशु नासरी, उस नासरत के यीशु की आराधना हमारे जीवनों से होने पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise, 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 praise। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। दाऊद लिखता है ज़बूर में कि खुदावंद, मैं जानता हूँ कि तू मेरी साइड है, क्योंकि तूने मेरे शत्रु को मेरे ऊपर विजय नहीं पाने दी। आज हमने पढ़ा है कि खुदावंद हमारी साइड है, वो हमारे शत्रु को हमारे ऊपर विजय नहीं पाने देता। वो ज़बूर में लिखता है कि वो मेरे बारे में बहुत सारे ख्यालात रखते हैं, वो मेरी बुराई के अंदर, वो मुझे गिराने के ख्यालात रखते हैं, पर मैं जानता हूँ ऐ खुदावंद, मैं जानता हूँ ऐ यहोवा, मैं जानता हूँ ऐ एलोहीम कि तू मेरे साथ खड़ा है। हालेलुया। दाऊद पूरे ईमान के साथ, आज जरूरत है पूरे ईमान के साथ हमें इकरार करने की हमारा खुदावंद हमारे साथ खड़ा है। हमारा वो यहोवा यरी, वो यहोवा राफा, वो हमारे साथ खड़ा है। वो मुहैया करने वाला हमारे साथ खड़ा है। वो सेनाओं का यहोवा हमारे साथ खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज, प्रेज, प्रेज। दाऊद कहता है कि ऐ खुदावंद, मुझ पे दया कर ताकि मैं अपने शत्रुओं के ऊपर विजय पाऊं। अगर हमारे पर उस खुदावंद की दया है तो हमारे शत्रु के ऊपर वो हमें विजय पाने में आसानी करेगा।
आपको लड़ाई लड़नी नहीं पड़ेगी, पर आपके शत्रु के ऊपर वो आपको विजय पाने में आपकी मदद करेगा, क्योंकि उसकी दया जो है वो सबसे अपरंपार है। इसलिए पौलुस लिखता है कि खुदावंद से मैंने मांगा कि मेरा ये दर्द क्यों नहीं जाता, तो खुदावंद ने उस पौलुस को कहा कि मेरी दया ही तेरे लिए सिर्फ काफी है। हालेलुया। हम उससे आज उसकी दया मांगे। हालेलुया। उस दया में ही सब कुछ है, उसकी मर्सी में ही सब कुछ है। Lord, your mercy is sufficient for me. Hallelujah. Praise, 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 praise. धन्यवाद। वो कहता है कि जो मेरे खिलाफ बातें करते हैं, ज़बूर 41 उसकी 7 आयत में लिखता है कि जो मेरे खिलाफ बातें करते हैं, खुदावंद तू जानता है, तू सुनता है। आपको उनके लिए ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको उनके ऊपर उनकी बातों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ खुदावंद अपने परमेश्वर, अपने यहोवा के उन वचनों को याद रखना है कि खुदावंद कहता है कि मेरी दया तेरे लिए काफी है। हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु की दया, आज हमारे स्वर्गीय पिता की वो स्वर्गीय दया हमारे लिए काफी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise God, praise God, praise God. धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you Jesus। यीशु नाम से हम सब आमीन, 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 आमीन। सब बैठे। Praise God, Hallelujah, Hallelujah। आप सबका फिर से खुदावंद की प्रेजेंस में स्वागत है कि खुदावंद का आज का दिन आप सबको और हम सबको दिया। खुदावंद के नाम को मुबारक हो। Praise God, Hallelujah। आगे बढ़ते हैं इबादत में। समय है बाइबल रीडिंग का विद किड्स, बच्चों के द्वारा। तो राजवीर एंड परी के साथ मिलकर हम बाइबल रीडिंग में जाएंगे। और हमने जो बाकी बच्चे भी जो बीमार हैं, जो नहीं आ सकते, उनके लिए भी हमने प्रार्थना करें। Today I'll be reading Proverbs chapter 21 verse 1. The king's heart is in the hand of the Lord like the rivers of the water. He turns it wherever he wishes. Amen. Amen. God bless you. God bless you. God's voice thunders in marvelous ways. He does great things beyond our understanding. Job chapter 37 verse 5. Thunder is powerful, mysterious, and commanding. It's little wonder that God's voice is described in this way. With his voice he created the heavens and the earth. His voice can command all things into submission to his will. Throughout history, God has done great things, and he is able to do great things today. What are the great things that you have been asking for in your life? Do you believe that you can do them? Just like thunder, we may not fully comprehend how God works, but we know that he is present and powerful. Trust him to do great things. List some of the great things you have seen God do in your life. Amen. Amen. God bless you. Praise God. Hallelujah. हमने बाकी भी बच्चों के लिए प्रार्थना करनी है, अपने चर्च के बच्चे और क्रिस्चियन के बच्चे कि जो नहीं आज आ पाए, जिसका नसीब नहीं आ पाए, तो उनके लिए हम प्रार्थना में रखेंगे। इबादत में आगे बढ़ने से पहले, वचन में जाने से पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे। इस जिंदा कलाम से सीखने से पहले अपने आप को हम तैयार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर खुदावंद हमारे स्वर्गीय पिता, आज आपके सामने आते हैं, आपके बच्चे खुदावंद आपके तख्त के सामने आते हैं। जब आपके जिंदा कलाम से हम पढ़ने जा रहे हैं खुदावंद, ये जिंदा कलाम खुदावंद मेरे लफ्ज़ पर आपके हों खुदावंद। आपकी पाक रूह हमारी रहनुमाई करे, आपकी अगुवाई करे, हमारी अगुवाई करे खुदावंद। जो भी हम सीखें, जितने भी खुदावंद यहाँ बैठे हैं और जितने खुदावंद इसको मीडिया के थ्रू सुन रहे हैं, उन सब के ऊपर आपकी दया, आपकी करुणा होने पाए। आगे का सारा समा आपके जलाली और पाक हाथों में देते हैं, आपके बेटे यीशु मसीह का नाम लेके मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का शुक्र करेंगे आज सुंदर दिन के लिए, जो सुंदर दिन उसने आज हमें दिया, और इस सुंदर सुबह के लिए, दिस वंडरफुल मॉर्निंग द लॉर्ड हैज गिवन अस विद अ ग्रेट जॉय, आनंद के साथ, आनंद, क्योंकि वचन कहता है कि हर हाल में आनंदित रहो। मेरे को पता है कि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, कुछ ना कुछ तकलीफें चल रही हैं, क्योंकि बाइबल ये भी कहती है कि जब तक ये शरीर है इसके अंदर तकलीफ तो बनी रहेगी, और उस तकलीफ के अंदर अगर आप आराधना करते हैं तो उससे खूबसूरत बात
कुछ नहीं। उसका थोड़ा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपको पता है कि स्वर्ग के अंदर जो स्वर्गदूत है वो कॉन्टिन्यूस, कभी रुकती नहीं है आराधना, पर खुदावंद उनसे इतना खुश नहीं होता जितना खुश वो आपसे होता है जब आप आराधना करते हैं, जब आप उसके लिए प्रस्तुति करते हैं, जब आप उसको धन्यवाद देते हैं, जब आप अपने हाथों को, अपने मुंह को खोल के उसको धन्यवाद देते हैं। रीजन व्हाई गॉड इज हैप्पी हियर, क्यों? क्योंकि स्वर्ग के अंदर कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और स्वर्गदूत वहां पे क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं। पर वो जब देखता है खुदावंद हमारा स्वर्ग से अपने बच्चों को कहता है कि दर्द में, तकलीफ में, परेशानी में, ट्रबल में, माइंड क्या बोलते हैं, डिस्टर्बेंस में है, तब भी मेरे लोग क्या कर रहे हैं? मेरी आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। और तब उसको खुशी होती है, वो कहता है कि इतनी परेशानी में भी तब भी मेरे लिए धन्यवाद, मेरे को धन्यवाद दे रहे हैं। हालेलुया। तो आज सुबह जब मैं बाइबल से रीडिंग कर रहा था, पढ़ रहा था आज के टॉपिक के लिए, तो खुदावंद ने कहा कि ये टॉपिक बड़ा जरूरी टॉपिक है जो आज मसीह लोगों को, हमको, कलीसिया को, मसीह लोगों को सीखने की बड़ी जरूरत है। वो टॉपिक ये है, वो यीशु ने इसके ऊपर बड़ा एम्फसाइज किया, जीसस ने इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर बड़ा एम्फसाइज किया। वो टॉपिक है have lots of green leaves but no fruits. Green leaves, हरे पत्ते बहुत हैं, पर इसके ऊपर फ्रूट। आपने देखा है कि बहुत सारे पेड़ हैं धरती के ऊपर जो सिर्फ हरे हैं और उनके अंदर फ्रूट। और इसीलिए यीशु ने अपने चेलों को सिखाने के लिए वहां पे बड़ा अच्छा एक एग्जांपल लिया, क्योंकि एक फिग ट्री होता है, फिग की भी बड़ी किस्में होती हैं, बड़ी टाइप्स होती हैं, तो वहां पे जो पेड़ लगा हुआ था फिग ट्री, तो यीशु ने जाके देखा। अब यीशु कहां से देख रहा है हमें? अभी कहां से देख रहा है? दूर से देख रहा है। दूर से देख रहा है तो हम बड़े हरे भरे कैसे दिख रहे हैं? ये लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हम डांस करते हैं, हम चीखें मार रहे हैं, हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, बहुत हम अपने आप को अच्छा प्रेजेंट कर रहे हैं। वो जो बड़े अच्छे वाला जो पेड़ है वो दिखने में बहुत बड़ा है, उसकी जो शाखाएं बड़ी हैं और उसकी जो पत्तियां हैं वो हरी हैं, ग्रीन। अब ग्रीन होना नुकसानदायक नहीं है, उसमें कोई खराबी नहीं है, वचन कहता है उसमें कोई खराबी नहीं है ना। तो मरकुस की किताब उसका हम 11 बाब उसकी 13 आयत पढ़ते हैं, तो उसमें क्या कहता है? अब उसमें यीशु दूर से देख रहा है उस पेड़ को, और उसको देखने में कितना लग रहा है कि इसके अंदर तो बहुत क्या होगी? क्या होगी? बोले सभी, फ्रूट होगा, बहुत इसके अंदर अच्छा फ्रूट निकलेगा। कई बार हमारी जिंदगी भी ऐसी होती है ना। तो क्या कहता है मरकुस की किताब उसका 11 बाब उसकी 13 आयत क्या लिखती है? जीसस सॉ, हाँ जी पढ़ो हिंदी में। और वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया। अब वो कह रहा दूर से देखकर यीशु गया उसके पास, के दूर से देखा तो बड़ा ही हरियाली में बहुत ही अच्छा था। आगे कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि अब वो कह रहा है कि पत्तों को छोड़ उसने कुछ ना पाया। आपको भूख लगी हुई थी, आपने देखा दूर एक बहुत बड़ा वृक्ष है, बहुत बड़ा पेड़ है, हरा भरा है, बहुत भूख लगी है, बहुत जोर की भूख लगी हुई है। भूख के आगे कोई जोर नहीं है ना। जब भूख लगी होती है तो आप कहते हैं कि कुछ मिल जाए। यीशु ने देखा कि कुछ मिल जाए, दूर से देखा कि बहुत ही अच्छा पेड़ है, बहुत ही अच्छे क्रिश्चियन हैं, बहुत ही अच्छे क्रिश्चियंस हैं, ये दुआ भी करते हैं, ये बाइबल भी पढ़ते हैं, ये अपना दशमांश भी देते हैं, ये एक दूसरे की मदद भी करते हैं, ये लोगों की मदद भी करते हैं, ये कलीसिया में भी अटेंडेंस इनकी बराबर है। यीशु ने ये देखा सारा कुछ। अब जब यीशु करीब आ रहा है, जब वो नजदीक आ रहा है, तो वो क्या चाह रहा है? क्या चाह रहा है? फ्रूट चाह रहा है। वो देखना चाह रहा है कि इसके अंदर फ्रूट है कि नहीं है। अब ग्रीनरी जो है वो क्या दिखाती है?
सबसे ज्यादा ग्रीनरी के अंदर दिखावट होती है, फेम होता है ना। जितना आप ग्रीन देखेंगे उतने उसके अंदर शाइन होगी। पेड़ का आप देखेंगे पत्ता जितना ज्यादा ग्रीन होगा उसके अंदर कितनी होगी शाइन। शाइन कम्स विद फेम। हम जब ज्यादा ग्रीन दिखने की कोशिश करेंगे तो हमारे अंदर फेम की कोशिश रहेगी। अब शाइन के लिए क्या आना चाहिए? अच्छी न्यूट्रिशन। अच्छी जो न्यूट्रिशन है वो कैसे आएगी? अच्छी खाद से, मतलब पैसा, वेल्थ। ग्रीनरी वेल्थ को भी दिखाती है। बाइबल के अंदर भी उसका जिक्र है कि आप पढ़ेंगे ज़बूर के अंदर, वो कहता है कि धर्मी इंसान उस वृक्ष के मानद है जो कहाँ लगाया गया है? बहती हुई नाली या बहती हुई झरना या नदी के किनारे लगाया गया है, क्योंकि उसके पत्ते सदाबहार क्या रहेंगे? हरे रहेंगे। हरे का मतलब प्रॉस्पेरस रहोगे। हरा एक प्रॉस्पेरिटी को भी दिखाता है। अब मसीह लोगों के पास ये सब चीजें होनी चाहिए और उनके जीवन से दिखने चाहिए। सबसे पहले क्या दिखना चाहिए? वेल्थ दिखनी चाहिए, हरे भरे दिखने चाहिए। उनके चेहरे मुरझाए हुए नहीं होने चाहिए कि उनके चेहरों के ऊपर मुरझाहट हो, उनसे कोई मिले तो क्या है? बस है ही, बस खत्म, चेहरे मुरझाए हुए, सारा टाइम दुखी। नहीं, कभी यहां दर्द हो रही है, कभी वहां दर्द हो रही है, कभी हम इस परेशानी में, कभी उस परेशानी में। यस, यू कुड बी इन पेन, यू कुड बी इन एगनी, यू कुड बी इन स्ट्रेस, इन सफरिंग। आप इन सब चीजों में हो सकते हो, पर आप मुरझाए हुए नहीं हो सकते हो। आप मुरझाए हुए नहीं हो सकते। अब इसके पीछे एक रीजन है कि वो वृक्ष नहीं मुरझाएगा जिसके अंदर फल होंगे। हालेलुया। वो वृक्ष कभी नहीं मुरझाएगा जिसके अंदर फल होंगे। अब यू कैन प्रे फॉर वेल्थ, ग्रीनरी के लिए। यू कैन प्रे फॉर प्रोस्पेरिटी। आप प्रोस्पेरिटी के लिए, तरक्की के लिए प्रार्थना कर सकते हो। खुदावंद देगा भी आपको उसकी जगह लगा देगा, उस वृक्ष की मानद लगा देगा आपको। ज़बूर कहता है कि वहां पे लगे हो, और बहुत सारे मसीह लगे हो। पर खुदा जब नजदीक आएगा तो वो आपकी हरियाली को नहीं देखेगा। वो जब करीब आएगा तो वो आपकी शाइन को नहीं देखेगा, आपके फेम को नहीं देखेगा कि आपके पास फेम कितना है, आपके फॉलोअर्स कितने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। इन चीजों को वो नहीं देखेगा। वो क्या देखेगा? क्योंकि बाइबल कहती है देयर विल बी गुड फ्रूट एंड देयर विल बी बैड फ्रूट। कहां लिखा हुआ है? मैथ्यू चैप्टर 7 उसमें इसका जिक्र करता है कि कहता है कि गुड ट्री विल बेयर गुड फ्रूट एंड अ बैड ट्री विल बेयर बैड फ्रूट। पत्ते दोनों के हरे होंगे, हरियाली दोनों में होगी। अब आप देखते हैं कि सिर्फ जो हमारी वेल्थ है या प्रोस्पेरिटी है या सक्सेस है जो ग्रीनरी को दिखाती है, पावर है, फेम है, क्या सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के पास है? नहीं। जो मसीह को नहीं मानते उनके पास भी है। अब इनमें फर्क करने का तरीका यीशु ने बताया कि आपको कैसे पता लगेगा कि मसीह बंदा कौन है और एक दुनियावी बंदा कौन है। जो मसीह के द्वारा नहीं है वो कौन है? जो क्रिश्चियन मसीह में नहीं चल रहा है, नाम का क्रिश्चियन है, नाम के हरे पत्ते दिख रहे हैं, बड़ी उसकी फेम दिख रही है, बड़े उसकी वो आराधना दिख रही है, पर ही और शी इज नॉट बेयरिंग द फ्रूट। वो फल नहीं लेके आ रहे हैं, वो उनके जीवन के अंदर से फल नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि फल दिखने सबसे इंपॉर्टेंट है। एक मसीह बंदे के जीवन के अंदर फल होने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उसके जीवन में फल नहीं है तो वो मसीह नहीं है। दैट इज जनरल नॉर्मल एक पेड़ हो गया वो, जो सिर्फ किस काम के लिए आएगा? अभी हरा है तो छाया के लिए काम के लिए आएगा, और बाद में उसको क्या कर दिया जाएगा? जला दिया जाएगा। उसके द्वारा कोई तृप्त नहीं होगा, उसके द्वारा किसी का पेट नहीं भरेगा, वो किसी काम में नहीं आएगा।
क्योंकि जो फ्रूट्स हैं दैट कैन ओनली कम थ्रू होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। हम पढ़ते हैं इंग्लिश में क्या लिखता है, पवित्र आत्मा के फल कितने हैं, और रेवलेशन में कितने बताए गए हैं? रेवलेशन में 12 बताए गए, यहां पे 9 बताए गए हैं, और रेवलेशन में 12 बताए गए हैं, 12। जब आप रेवलेशन पढ़ोगे तो उसके अंदर 12 का जिक्र, 12 का जिक्र। यहां पे आप 9 पढ़ते हैं, क्योंकि यहां पे वो कह रहा है कि दुनिया में रहते हुए आप 9 पूरे कर लें, पर जब हम स्वर्ग में होंगे तो वहां पे कितने होंगे? 12 होंगे। बिकॉज व्हेन यू विद द होली स्पिरिट इट विल ऐड 3 मोर। 3 कौन से हैं? बाप, बेटा, बाप, वो 3 ऐड हो जाएंगे, आपके साथ ऐड हो जाएंगे। तो जो मसीह बंदा है उसका काम क्या है? क्योंकि जो फ्रूट है, अब हम चलते हैं फ्रूट के ऊपर, क्योंकि जो हमारी हरियाली है तो वो तो हमारी दिखावे के लिए। आप बहुत अच्छे प्रीचर हो सकते हैं बट कुडंट बेयर फ्रूट। आप बहुत अच्छे प्रॉफिट हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे इवेंजलिस्ट हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे और कौन सी पोजीशन होती है, बिशप हो सकते हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं, पर आप फ्रूट अगर नहीं दे रहे हैं तो वो कुछ नहीं है। वो हरे पत्ते, वो हरे पेड़ की मानद है, उस पेड़ की मानद जो फ्रूट नहीं देते। यू कुड बी एनीथिंग बट कैन नॉट बेयर फ्रूट्स, बाइबल कहती है। पर अगर आपके अंदर फ्रूट्स हैं तो फ्रूट क्या दिखाता है? सबसे पहले आपके अंदर मसीह का कैरेक्टर दिखाएगा फ्रूट। सबसे पहले वो काम क्या करेगा? मसीह का कैरेक्टर आपके द्वारा दूसरों को दिखने को, फ्रूट बेयर्स कैरेक्टर। जो पवित्र आत्मा के फ्रूट्स हैं वो आपके अंदर कैरेक्टर लेके आएंगे। वो सिर्फ फ्रूट दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, आपके अंदर वो कैरेक्टर झलकेगा, वो दिखेगा, और आपको बताना नहीं पड़ेगा कि आई एम अ क्रिश्चियन। वो आपके उठने बैठने से, आपके बोलने से, आपके लोगों से मिलने से, जुलने से, उनके साथ आपका बर्ताव उनको बताएगा कि दिस इज द कैरेक्टर ऑफ ए क्रिश्चियन मैन। मेरे मम्मी के कजन ब्रदर थे, तो वो चंडीगढ़ के अंदर थे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। तो उनकी एक आदत थी कि उन्होंने जब भी किसी गवर्नमेंट, हालांकि वो रिटायर हो चुके थे, रिटायर होने के बाद भी अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलने जाना है, कहीं पे भी जाना है, यूनिवर्सिटी के चांसलर से मिलने जाना है, पंजाब यूनिवर्सिटी के चांसलर से, तो उनकी एक आदत थी, उनके हाथ में हमेशा लिटरेचर होता था। और वो जब भी जाते थे किसी भी ऑफिस में, अब जो इंडिया से उनको पता है कि किसी सरकारी दफ्तर में आप जाते हो तो ऐसे नहीं आपको एंट्री दे देते, वहां पे सबसे पहले पीएम बैठे होते हैं, वो आपको एंट्री नहीं, किससे मिलना है, क्यों मिलना है। और स्पेशली जो गवर्नमेंट ऑफिस है जहाँ पे बड़े हाई रैंकिंग ऑफिसर्स बैठते हैं, एसडीओ बैठते हैं, वाइस चांसलर्स बैठते हैं, या मान लो डीएमओ बैठता है, या डीओ बैठता है, या आरटीओ बैठता है, इन ऑफिस के अंदर चंडीगढ़ के जो मेन ऑफिस है, यहाँ पे आपकी एंट्री ऐसे नहीं, डीजी ऑफिस, डीजीपी ऑफिस, हेडक्वार्टर्स में, है ना। पर वो जब भी जाते थे उनके हाथ, एक तो उनके बाल बिल्कुल सफेद वाइट होते थे, सफेद हो गए थे, और उनके हाथ में लिटरेचर होता था, और सब उनको पहचान लेते थे कि ये मिस्टर मुबारक मसीह। हालांकि वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हुए थे, पर पुलिस के डिपार्टमेंट पीजीआई के अंदर, पीजीआई किसी ने देखा नहीं देखा, चलो नहीं देखा अच्छी बात है, अगर जिसने देखा उसको पता है कि पीजीआई का जो गेट है वहां से अगर एमपी आ जाए, एमएलए आ जाए, उसको भी एंटर नहीं करने देते अगर आपकी जान पहचान नहीं है इमरजेंसी में, वो वहां पे खड़ा करके रखते हैं। वो क्या कहेंगे कि अगर आप इसको अंदर जानते हो तो फिर आपको एंट्री मिलेगी, नहीं तो वहीं पे खड़े रहो, भले आप एमएलए हो, एमपी हो, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का वहां पे किसी की चलती नहीं है, और इमरजेंसी में तो बिल्कुल ही नहीं चलती। और जब अगर खुदा के दास, अगर आप खुदा के साथ चलने वाले हैं, खुदा के पीछे चलने वाले हैं, आपके अंदर वो खुदा का कैरेक्टर है, आपके अंदर वो मसीह का कैरेक्टर है, तो आपकी लोग इज्जत करेंगे।
तो मैंने ये अपनी आंखों से देखा है, उनकी लोग इज्जत करते थे। डॉक्टर्स, पीजीआई के, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, जो सिंडिकेट के मेंबर्स हैं। सिंडिकेट इज अ ग्रुप विच डू द इलेक्शंस, जो इलेक्शन कराता है इंडिया में, और साथ में जो चांसलर के इलेक्शंस होते हैं, वाइस चांसलर के, वो सब रिस्पेक्ट करते हैं अगर आप मसीह का कैरेक्टर आपके साथ चल रहा है। तो इसका एग्जांपल बाइबल में भी पौलुस जो पहले था, उसने अपने कैरेक्टर को क्या कर लिया, विद द फ्रूट चेंज कर लिया। अब वो जहां पे भी जाता था, भले वो कैदी था, उसके ऊपर इल्जाम लगे हुए थे, उसके ऊपर बहुत सारे केस चल रहे थे, पर उसके लिए फेवर हर जगह खड़ा होता था। और फेवर भी छोटे मोटे आदमी से नहीं मिलता था, किससे मिलता था, हायर रैंक से। कहीं पे जज उसकी साइड है, कहीं पे उसका कोई मिनिस्टर उसकी साइड है, कहीं पे किसी का मेयर साइड है उसकी, और उसके लिए फेवर आ रहा है, जस्ट बिकॉज ही हैज द कैरेक्टर ऑफ क्राइस्ट। अब बाइबल में फ्रूट्स होना इसलिए जरूरी बताया, यीशु ने कहा कि अंत के दिनों में, एंड डेज आर राइट नाउ। अभी ये भी मैं आपको साथ साथ बता दूं कि अंत के दिन चल रहे हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि जब तुम देखो किसको लड़ाई में, इजराइल को, तो समझ लेना कि मेरा आना, आपको सबको पता है कि इजराइल लड़ाई में चल रहा है, और पीस जो था इजराइल का वो खत्म हो चुका है। पीस जो उसकी ट्रेड की थी 7 साल की, वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है 19 समथिंग में। अब वो किस में चल रहा है, लड़ाई में चल रहा है कब से। अब एनी टाइम जीसस कैन कम, एनी टाइम, और हमने रेडी होना है, हमने तैयार होना है यीशु के लिए। तो क्रिश्चियंस के लिए बड़ा जरूरी है कि हम फ्रूट के द्वारा पहचाने जाएं, क्योंकि जब यीशु आएगा तो वो क्या चेक करेगा, उसने कुछ नहीं चेक करना कि आपने कितने मिरेकल किए थे, आपने कितनों को क्या कहते हैं प्रीच किया, एवेंजलिज्म किया, कुछ भी किया, डजंट मैटर। उसने चेक करना है सिर्फ और सिर्फ आपने कि कितना आप में फ्रूट है, और फ्रूट ही होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, फ्रूट होना बड़ा जरूरी है। इसलिए बाइबल में लिखता है चैप्टर 7 में, मैथ्यू में, कि दे विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर फ्रूट्स, वो अपने फलों के द्वारा पहचाने जाएंगे। वो कौन, सही और गलत, सही मसीह और गलत मसीह दोनों है। सही मसीह और गलत मसीह दोनों कैसे पहचाने जाएंगे, अपने फलों के द्वारा। अच्छा, बहुत सारे कहते हैं कि लोग यीशु मसीह के पीछे इसलिए चले, उस जमाने के अंदर भी, उस जमाने की बात करने लगा कि लोगों ने देखा उसको मिरेकल करते हुए। पर अभी एक रिसर्च स्टडी थी, उसके अंदर एक रोमन हिस्टोरियन की बुक पढ़ी जा रही थी, 1940 एडी में लिखी गई, 1940 एडी में। उसमें वो हिस्टोरियन लिख रहा है कि द फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट वर द सिंपल पीपल हु वर लुकिंग सिंपल लाइफ एंड पीसफुल लाइफ। आप समझ रहे हो कि यीशु के पीछे चलने वाले वो लोग थे जो एक सिंपल जिंदगी ढूंढ रहे थे और एक शांतिपूर्ण जिंदगी ढूंढ रहे थे, कोई मिरेकल ढूंढने वाले लोग नहीं थे। आपको पता है कि जितने लोग वो जो जिन्होंने 120 लोगों ने पवित्र आत्मा का एक्सपीरियंस किया पेंटिकुस्त के दिन, वो लोग नहीं थे जिन्होंने मिरेकल देखा था। आपको पता वो लोग थे जो असली में मसीह के लिए, मसीह के लफ्जों के लिए, मसीह के दृष्टांतों के लिए चले थे, जो असली में डिसाइपल्स बने थे। दे वर लुकिंग फॉर सिंपल लाइफ, क्योंकि उस जमाने के अंदर भी कंपटीशन बहुत था, और बाइबल कहती है कि अंत के दिनों में कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। सबसे ज्यादा बाइबल के अंदर अच्छा एग्जांपल दिया गया है कि एंड के डेज में लोग जो होंगे खाने पीने के बड़े शौकीन हो जाएंगे। अच्छा, अभी अपना सोशल मीडिया खोल के देखेंगे, सबसे ज्यादा किस चीज का प्रचार होता है, किसका प्रचार होता है, आप खुद बोल दें, खाने का होता है।
कि क्या आपने खाना है और क्या नहीं, कौन सा खाना है कौन सा नहीं खाना है, कैसा खाना है कैसा नहीं खाना है, क्या आपने डाइट प्लान फॉलो करना है। इसके लिए कितने साल पहले बताया गया, हजारों साल पहले बताया गया कि एंड डेज में सबसे ज्यादा लोग किस चीज के शौकीन हो जाएंगे, खाने के। और आप देखो हर बंदे को लगा वो सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस बनाने या ज्ञान देने के लिए या बांटने के लिए कि आपने ऐसे खाना है, आपने ये खाना है, आपने इतना खाना है, आपने उतना खाना है। That means the end days are near. अंत के दिन बहुत नजदीक है। कलीसिया, हमें ये समझना है कि हम अंत के दिनों की तरफ जा रहे हैं और हम किस और दौड़ रहे हैं, ये भी बड़ा जरूरी है। मसीह लोगों को देखना, बहुत सारे मसीह लोगों को फिक्र रहती है शादी, फैमिली, जॉब या बिजनेस। बहुत सारे इसी में दौड़ रहे हैं कि कितनी हमारी तरक्की होनी चाहिए इसमें, हमारी फैमिली, हमारी जॉब, हमारा बिजनेस। और इसमें फिर दोबारा वो कहता है कि एंड डेज में लोग, पीपल क्या कर रहे होंगे, सबसे ज्यादा शादियां कर रहे होंगे, सबसे ज्यादा ख्याल उनका किस तरफ होगा, घर बनाने का, सबसे ज्यादा ध्यान किस तरफ होगा, प्रोस्पेरिटी का, तरक्की करने का, एक दूसरे से बढ़ के तरक्की करने का, क्योंकि उनके मन क्या हो चुके होंगे, अशुद्ध हो चुके होंगे। They were lacking fruits, क्योंकि यीशु फ्रूट देखने वाला है, वो आपकी तरक्की देखने वाला नहीं है, आपकी फैमिली देखने वाला नहीं है, कितनी बड़ी फैमिली बनाई है, कितनी अच्छी आपकी वाइफ है या कितना अच्छा आपका हस्बैंड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए सब बराबर है। कितना आपने काम किया, कितना आपने टैक्स भरा, कितनी ईमानदारी के साथ आपने जॉब की, डजंट मैटर। व्हाट विल मैटर इज कि आपने क्या अपनी जिंदगी के अंदर वो मसीह फ्रूट दिखाई कि नहीं दिखाई। क्या जरूरी है, फ्रूट कह रहा है, बाय देयर फ्रूट्स यू विल नो दैट दे आर क्रिश्चियंस। सिर्फ और सिर्फ एक ही निशानी है कि अगर उनके अंदर ये फ्रूट्स हैं तो वो क्रिश्चियंस हैं, अगर ये फ्रूट्स नहीं है, बाइबल पूरी इसमें क्लियर है, इसमें कोई डिस्कशन, इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन की जरूरत ही नहीं है। अगर आप कोई बैठा डिस्कशन करने की उसकी मर्जी है, पर इस वर्ष के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं, क्योंकि यीशु कहता है कि ओनली एंड ओनली थ्रू देयर फ्रूट्स दे विल बी रिकॉग्नाइज्ड। सिर्फ और सिर्फ अपने फलों के द्वारा ही वो पहचाने जाएंगे। इसलिए कहा कि अंत के दिनों में भविष्यवक्ता भी बहुत सारे होंगे। अगर उनकी जिंदगी के अंदर अगर तुम्हें ये फ्रूट्स दिखते हैं फिर तो ठीक है, वो सही है। अगर नहीं दिख रहे हैं तो वो भले 100 भविष्यवाणियां कर रहे हैं और वो सही हो रही है, डजंट मैटर। एक आपको पता है कि सबसे फेमस जो लेडी है बाबा वेंगा, उसकी जो भविष्यवाणी है, जितने नॉन बिलीवर्स हैं वो उसकी जो प्रोफेसी है उसके ऊपर सबसे ज्यादा बिलीव करते हैं, और उसकी सारी प्रोफेसी सही भी होती है। जितनी उसने की अपनी जिंदगी में रहते हुए, दे ऑल आर कमिंग ट्रू। पर इसको नहीं पढ़ेंगे, इसके अंदर जो लिखी गई है इसके ऊपर नहीं मानेंगे। वो जो औरत है, जिस औरत ने करी है, उसके ऊपर सबका बहुत बिलीव है, बहुत, वो तो सही है, और ये सही हो सकता है उसने यहीं से पढ़ी, इसलिए उसने आगे बताई, क्योंकि वो औरत अभी की है और ये बुक कब से है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस अर्थ। ये किताब कब से है, ये किताब दुनिया की शुरुआत से है। सबसे ज्यादा आप वीडियोस वो देखेंगे, आप यूट्यूब पे देखेंगे तो सर्च करेंगे तो बाबा वेंगा के बारे में बहुत लोग सर्च करते हैं, गूगल के ऊपर भी। हमें इंसानों के पीछे, खुदा को छोड़ के हम इंसानों के पीछे दौड़ रहे हैं। कौन सा प्रॉफिट जो है हमें अच्छी बात बता देगा, कौन सा प्रॉफिट जो है हमारे प्रॉफिट की क्या बोलते हैं, हमारी बेहतरी की बात बता देगा। ये जो प्रॉफिट दिया गया हमें विद द होली स्पिरिट, उसके पर हमारा ध्यान नहीं है। क्यों नहीं है इसमें?
क्योंकि हमारा ध्यान फ्रूट के ऊपर नहीं है, हमारा ध्यान पत्तों के ऊपर है कि हमारे पत्ते हरे भरे रहने चाहिए, दिखने चाहिए। फ्रूट आए कि नहीं आए कोई बात नहीं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जब यीशु मसीह करीब आएगा तो उसने एक वर्स लिखी है, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 13 पढ़ेंगे। जब यीशु मसीह करीब आके खड़ा होगा, जब यीशु मसीह वापस आने वाला है, जीसस इज कमिंग बैक टू अस, जब वो वापस आके पूछेगा कि मेरे लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 13, मत्ती की किताब उसका 24 बाब उसकी 13 है। अब उसमें वहां पे क्लियर कर रहा है, वो इस बात को क्लियर कर रहा है कि मैं फ्रूट क्यों चाहता हूं, मैं आपसे ये चीजें क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूं। हाँ जी पढ़ो जरा। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अब वो कह रहा है कि एंड तक क्या रखेगा। अब होली स्पिरिट के एक फ्रूट कौन सा है? कौन सा है? संयम। क्या रखना? धीरज रखना, पेशेंस रखना। कह रहा है एंड तक पेशेंस। अब वो पेशेंस क्यों जरूरी है? क्योंकि बाइबल बताती है कि एंड के डेज में मसीह लोगों की जिंदगी जो है वो इजी नहीं, वो डिफिकल्ट होने वाली है। बाइबल बताती है क्या होगा? परसिक्यूशन बढ़ता जाएगा, खिलाफत बढ़ती जाएगी। आप मेरे को पता नहीं आप लोग फॉलो करते हैं कि न्यूज नहीं करते हैं, पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं कि नहीं, पर जो शिफ्ट हो रहा है आपको दिख रहा है कि मसीह लोग बढ़ रहे हैं, पर रियलिटी में मसीह लोग घट रहे हैं, और जो एंटी क्राइस्ट की साइड है वो बढ़ रही है। क्योंकि तभी यीशु ने आना है। जब वो बढ़ जाएगी तभी अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, उनको उठाने के लिए वो आएगा। वो बढ़ रही है। वो कहां से बढ़ रही है? किस तरह को शिफ्ट हो रही है? एंटी क्राइस्ट के साथ लोग उधर ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। उसका रीजन है, उसको कैसे कैसे किया जा रहा है, इसके ऊपर हम आते हैं दोबारा से। वो कैसे हो रहा है? लोग मसीह से दूर कैसे हो रहे हैं? जो स्पिरिचुअल लेवल है, स्पिरिचुअल रेलम है, उससे कैसे निकल रहे हैं, कैसे उससे टूटते जा रहे हैं। वो फिजिकली हो रहा है। आपको पता है कैसे? एक हमारी बॉडी में ग्लैंड होता है, उसको बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। आपने बहुत सारों ने कभी सुना नहीं होगा मेरे ख्याल से, आप गूगल कर लेना। उसको बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। वो इतना सा होता है, बिल्कुल टाइनी एकदम, और वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सेंसिटिव ग्लैंड हमारी बॉडी में। वो सारे हमारे सेंसेस को कंट्रोल करता है, वो हमारी बॉडी और स्पिरिट को जोड़ के रखता है, वो ग्लैंड। अच्छा, वो ग्लैंड अगर आपकी बॉडी में से रिमूव कर दिया जाए तो आप कैसे हो जाएंगे? आप ऐसे हो जाएंगे कि आपको जो बोला जाएगा आप उस पर यकीन करेंगे और वैसे ही चलते रहेंगे। जैसे बोलते हैं हिप्नोटाइज, वैसे तरीके से हो जाएंगे। तब अब उसको जो लोग हैं, जो डिमोनिक लोग हैं, वो उसको कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, वो उसको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं दुनिया के अंदर, दुनिया के लोगों के ऊपर। क्योंकि वो जो ग्लैंड है वो तभी कमजोर पड़ता है अगर उसके ऊपर 4 चीजों का इफेक्ट सबसे ज्यादा हो। अब ये नोट कर लेना, आप इन 4 चीजों में से कौन सी चीज आपके सबसे ज्यादा आपके अराउंड है। सबसे पहली चीज है वो है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम, उसके बाद है ग्लाइकोफेट, उसके बाद है फ्लोराइड, और चौथी चीज है वाईफाई। ठीक है। अब ये सब चीजें क्या करती हैं? चारों चीजें सबसे ज्यादा उसको कमजोर कर रही हैं। इसलिए जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं, आप आराधना करने बैठते हैं, आपसे बैठा, और इमेजिन करिए आप हम की सोचते हैं कि वो जो लोग हैं जो बैठते हैं ध्यान लगा के, वो पहाड़ में क्यों जाते हैं, वो विल्डरनेस में क्यों जाते हैं? उसका रीजन ये है कि वहां पे ये 4 चीजें, उसने खाना खाना है, कहां से खाना है? वहां पे जो अवेलेबल होगा जंगल में। वाईफाई है ही नहीं, फ्लोराइड जो है
बहुत सारी चीजों में जंगल में आपको नहीं मिलेगा। नेचुरल फूड्स के अंदर फ्लोराइड नहीं होता है, इसको ऐड किया जाता है। एल्युमिनियम आपके बर्तनों में, आपकी ये जो हम यूज करते हैं, फॉइल यूज करते हैं, उसमें होता है, और खानों में भी कई जगह डाला जा रहा है। तो वो लोग जो है वो स्पिरिचुअली स्ट्रांग इसलिए ही है बिकॉज दे आर अवे फ्रॉम दिस। तो हम कहें कि हम तो, हमारा तो काम ही है, हम कहाँ चल जाए? हमारे यहाँ पे आसपास 5G नेटवर्क के लिए सिटीज के अंदर वो छोटे वाले उन्होंने वो लगा दिए हैं, क्या कहते हैं, छोटे छोटे टावर्स हैं लगे हैं, बहुत सारे रोड्स के ऊपर भी आपको दिखेंगे छोटे छोटे से। उससे 5G नेटवर्क जो है बूस्ट होता है, फास्ट होता है। तो जो एक शहर में लोग रह रहे हैं उनका स्पिरिचुअल लेवल ऑब्वियस सी बात है साइंटिफिकली लो है। अब उसके अंदर परमेश्वर की कोई गलती नहीं, खुदा की कोई गलती नहीं, पागलों की कोई गलती नहीं, वो कुछ नहीं कर सकती बिकॉज वी आर ट्रैप, हम इसके अंदर जुड़े हुए हैं। उसके बाद हमारा जो लाइफस्टाइल है वो ऐसा है, हमारा वर्क स्टाइल ऐसा है। हम काम कितनी देर कर रहे हैं? घंटों घंटों हम काम कर रहे हैं, 10-10, 12-12 घंटे, हम 16-16 घंटे काम कर रहे हैं। उसमें से 8 घंटे बचे पीछे, 8 घंटों में हमने सोना भी है, खाना भी है, पीना भी है ना, और अपने आप को भी टाइम देना है। तो प्रार्थना का टाइम हमारा कितना बचा? स्पिरिचुअल लेवल हमारा ऊपर जाने का लेवल कितना बचा? कुछ भी नहीं। अच्छा, हम सोचते हैं कि हम वचन ऑनलाइन सुन रहे हैं तो हम क्या हो रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं। नहीं, आप वहां से भी रेडिएशन ले रहे हैं। आप अपना फोन खोलेंगे ना, फोन की सेटिंग्स में जाएंगे, फोन की सेटिंग्स में एक्सपोजर में जाएंगे। एक्सपोजर के अंदर एक जगह है RF एक्सपोजर, रेडियो फ्रिक्वेंसी एक्सपोजर। उसमें देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ है कि आपकी बॉडी के लिए कितना हार्मफुल है। इसका जो एक्सपोजर है फोन का, आपकी बॉडी के लिए कितना हार्मफुल है, और उसमें लिखा हुआ है कि कितने डिस्टेंस पे आपको फोन को रखना चाहिए अपने से, नहीं तो आपकी बॉडी के अंदर रेडिएशन। क्योंकि रेडियो जो फ्रिक्वेंसी है, इट्स अ रेडियो एक्टिव मटीरियल। हम जब लैब में काम करते थे तो कई रेडियो एक्टिव मटीरियल्स के साथ काम करते थे, तो हमारे लैब के अंदर ही शावर लगा हुआ था, बड़ा सा टावर लगा, टैप लगी हुई थी। अगर कभी हम रेडियो एक्टिव मटीरियल हमारे बॉडी को टच हो जाए तो हमें क्या करना पड़ता था? राइट अवे उसके टैप के नीचे जाना है, कपड़ों के साथ ही नहाना है, क्योंकि रेडियो एक्टिव मटीरियल इतना हार्मफुल होता है। बहुत सारी, अगर आपने कभी लैब देखी होगी तो लैब्स के अंदर लगा होता है जहां पे रेडियो एक्टिव मटीरियल हो। तो हम तो इसको रोज इस्तेमाल कर रहे हैं, वाईफाई को हम रोज यूज कर रहे हैं हमारी बॉडी के ऊपर। और सबसे ज्यादा हमारा पीनियल ग्लैंड जो खुदा ने सिर्फ बनाया था, जिसको बोलते हैं, हिंदी भाषा में बोलते हैं कि हमारी सिक्स सेंस जाग गई। जब ध्यान लगाने बैठते हो तो आप क्या कहते हो कि मेरे अंदर वो सिक्स सेंस मेरी क्या होगी? तेज होगी। वो इसलिए तेज नहीं हो पा रही, इसलिए बढ़ नहीं पा रही है। हमारा माइंड इसलिए ही खुदा के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा, स्पिरिचुअली वो ग्रो नहीं कर रहा। वो जो पवित्र आत्मा है वो बात इसलिए नहीं कर पा रही है। हमारे अंदर वो फ्रूट्स इसलिए नहीं दिख रहे हैं, 9 के 9 इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि 2-4 तो हम कोशिश करके अपने अंदर क्या कर लेंगे? ट्राई करेंगे, बट टू 9 टू बी टुगेदर, 9 के 9 को एक साथ होने के लिए हमें उस अपने आत्मिक जीवन को क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट लेवल लेके आना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो नेक्स्ट लेवल नहीं आता है तो ये 9 के 9 जो फ्रूट्स हैं ये जीवन के अंदर नहीं आ पाते। और बहुत सारे कहते हैं कि कोई बात नहीं, 9 नहीं भी आएंगे तो कोई बात नहीं, एक से तो काम चलाएं जो एक है। मैंने बहुत सारे मसीह लोगों को सुना है और यहीं पे सुना कहते हुए, कह रहे इतना एक तो चल ही रहा है ना, इसी से काम चलाओ। अब 9 के चक्कर में कहते एक भी ना करें। मैंने कहा नहीं, एक के चक्कर में आप 9 नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे मेरे पास एक है तो इसी से मैं काम चलाऊंगा, मैं 9 की मेरे को क्या जरूरत है? बट उसमें लिखता क्या लिखता है 24:13 में, जो एंड का क्या करेगा? धीरज धरा रहेगा। क्योंकि ये जो 9 है यही आपके धीरज के समय काम आएंगे। जब अंत का दिन होगा, जब एंड डे की रेस चल रही होगी, रेस में स्टेमिना, आपको सबको पता स्टेमिना क्या होता है, राइट? जब रनिंग होती है तो जिसका सबसे अच्छा स्टेमिना होता है
वो ही एंड की लाइन को क्या कर सकता है, क्रॉस कर सकता है। आपकी स्पीड अच्छी हो सकती है, आपकी पावर अच्छी हो सकती है, आपकी मसल स्ट्रेंथ अच्छी हो सकती है, पर अगर आपके पास स्टेमिना नहीं है तो आप रेस नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। और स्टेमिना के लिए आपको इन फ्रूट्स की जरूरत पड़ेगी, आपको अच्छे न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी। और वो न्यूट्रिशन कहां से आएगा? वो इस कलाम से आएगा, इसको पढ़ने से आएगा, प्रार्थना करने से आएगा। एवरीडे की प्रार्थना। वो कह रहा है कि इंडोरिंग जो है वो सबसे जरूरी है। और इंडोरिंग कैसे आएगी? रोजाना करने से, रोजाना, एवरीडे। क्योंकि रोजाना जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे, रोजाना जब आप इसके ऊपर चलेंगे, रोजाना आप इसके साथ स्टेमिना अपना बनाते जाएंगे, आप जब स्पिरिचुअल वॉर में जाएंगे तो आपका स्टेमिना इतना होगा कि आप लड़ाई लड़ सकते। याकूब जब लड़ाई लड़ रहा है फरिश्ते के साथ, तो कैसे लड़ पाया इतनी देर? कहते हैं फरिश्ते तो एक फरिश्ता जो है 1,84,000 योद्धाओं को मारा उसने, फरिश्ते ने। तो आप इमेजिन करिए कि याकूब उसको कैसे पकड़े रखा है, कैसे उस याकूब ने उस फरिश्ते को जाने नहीं दिया। कह रहा है कि मेरे को जब तक तू ये बरकत नहीं देगा तो मैं तुझे कैसे कर लिया है उसने? सोचने वाली बात है। हम अपनी नींद के ऊपर काबू नहीं पा रहे, हमारा कंट्रोल हमारी नींद के ऊपर ही नहीं है। नींद आ रही है तो बस चलो, खाने को भूख लग रही है तो खाना ही खाना है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा। दैट मीन्स वी आर लैकिंग द स्टेमिना। बात प्रार्थना की हो रही है, भूख लगी, चलो उठ जाओ प्रार्थना में से। बात बाइबल पढ़ने की हो रही है, कोई आ गया तो चलो उठ जाओ। असूल नहीं रख पा रहे हैं आपका अगर समय है। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब वो देखता हूं, मैं मुस्लिम्स को देखता हूं, मैं नमाज का टाइम है, पूरा का पूरा शहर बंद। मैं दुबई गया था, नमाज का टाइम है, पूरा शहर बंद कर दिया उन्होंने। कह रहे भी नमाज का टाइम है, सब नमाज पढ़ने जा रहे हैं, आप नमाज के टाइम के बाद आना। और मसीह लोग क्या कर रहे हैं? अच्छा कोई आ गया, कोई रिश्तेदार आ गया, कोई बहन भाई आ गया, नहीं पहले उसको अटेंड कर ले, वो नाराज ना हो जाए, पहले उसके साथ बैठ ले। आज हमें अच्छा नहीं लग रहा, आज मुझे ऐसा नहीं लग रहा, आज मुझे वैसा नहीं लग रहा। एंड यू सी दे आर ब्लेस्ड, वो ब्लेस्ड है। अभी कितने $600 मिलियन यूएस को दिए, किसने? सऊदी ने। कितने? 600 मिलियन अमेरिका को वो दे रहा है, सऊदी। देना किसको चाहिए था? अमेरिका को देना चाहिए था, और दे कौन रहा है? सऊदी दे रहा है। कहीं हमारे हाथ से हमारी बरकत ना ले जाए। हुआ था ना बाइबल के अंदर, एक उसे बाप को खिला के बरकत ले ली, क्योंकि पिता सबका एक ही है, स्वर्ग में जो बैठा है। फ्रूट वो दिखा के कि हाँ पिता ये चाहता है तो मैं ये करके दे देता हूँ। डजंट मैटर मैं, मेरा नाम मुस्लिम है, मेरा नाम हिंदू है, मेरा नाम सिख है, मेरा कुछ भी हो सकता है, पर पिता को किस चीज की जरूरत है? ऑर्डर को, उसके हुक्म को जो पूरा कर रहा है। अगर वो हुक्म को पूरा कर रहा है तो बरकत उसको मिलेगी। हम जितना मर्जी चलाते रहे कि हम क्या है? क्रिश्चियन, हम मसीह को मानने वाले हैं, बिकॉज एंड की लाइन जो क्रॉस करेगा लास्ट, वो क्या जाएगा? उसमें लिखा हुआ है, कहता वो ही बचाया। अब इसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है कि कौन बचाया जाएगा। अगर कोई है जो डिस्कशन कर सकता है तो भाई मेरे को बताओ, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली सेंटेंस लिखा हुआ है कि अंत तक जो वफादार रहा, जो धैर्य धरा रहा, वो ही बचाया। किसी का नाम नहीं लेगा कि सबसे ज्यादा प्रचार करने वाला,
या सबसे ज्यादा दुआ करने वाला, या सबसे ज्यादा लोगों को क्या कहते होते हैं हील करने वाला, प्रोफेसीज करने वाला, कुछ नहीं लिखा। उसने लिखा है कि जो अंत तक धैर्य धरा रहेगा, जो ईमान में बना रहेगा, एंड, बिकॉज एंड अभी बाकी है, एंड तक जो कहता बचा बना रहेगा वो रहेगा। क्योंकि जो मुक्ति है, साल्वेशन है, इज फ्रॉम जीसस ओनली। और वहां जो बचाया जाना है वो आपके धैर्य ने आपको बचाना, आप ईमान ने, आपके ईमान ने बचाना है। क्योंकि यीशु ने यही कहा कि तेरा ईमान ने तुझे, हर जगह यही कहा कि तेरे ईमान ने तुझे चंगा किया, तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया, तेरा घराना तेरे ईमान के कारण ही आशीष पाएगा। सिंपल, यीशु ने यही कहा। तो हमारा जो ईमान है, आपने कलीसिया, आपने और मैंने देखा कि हमारा ईमान जो है किधर है। क्या हमारा ईमान दुनिया की चीजों में, दुनिया से मना नहीं कर रहा है आपको, इसलिए सारी चीजें बाइबल में लिखी गई है। मैथ्यू चैप्टर 11 में अगर वो कहता है सीक हिज किंगडम, कहता है कि उसके राज की खोज करो तो सब वस्तु तुम्हारे को क्या मिल जाएगी। आपको जो आपकी जरूरत की चीज है, जिस इंसान की जो भी जरूरत की चीज है ना, वो उसको मिल रही है। कोई भी मसीह बंदा ऐसा नहीं है जिसको जरी उसकी जरूरत की चीज है नहीं मिल रही है। हाँ, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर पॉवर्टी है, गरीबी है, पर खुदाबंद वहां पे भी उनकी गरीबी के टाइम पे भी उनकी जरूरत को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। और कई बहुत जगह बैठे हैं, बहुत रईस भी हैं दुनिया के, वर्ल्ड रिलीजियस जो रिचेस्ट हैं वो क्रिश्चियन, कैथोलिक, राइट, कैथोलिक है। वो दुनिया के सबसे अमीर रिलीजियस लीडर है पोप, क्योंकि वो सब कंट्रोल करते हैं। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि बाइबल में एक और लिखी हुई है कि एंड डेज के बारे में, यू विल सी अ वन गवर्नमेंट, लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में देखोगे कि एक गवर्नमेंट होगी। तो आज मैं वो भी स्टडी कर रहा था, तो हम देखें कि रोम की तो गवर्नमेंट चल रही है पूरी दुनिया में। पोप जो है, वर्ल्ड के सबसे ज्यादा फाइनेंशियल कंट्रोल जो है वहां से होते हैं, रोम से होते हैं, वेटिकन से होते हैं। दैट मींस दैट प्रोफेसी इज ऑलरेडी फुलफिल्ड, वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। हम इंतजार ना करें, कई बहुत सारे इंतजार कर रहे हैं कि एक टाइम आएगा जब वो बोलेंगे कि एक गवर्नमेंट है, एक करेंसी है। वो ऑलरेडी हो चुका है। रोम ने एक गवर्नमेंट वाला जो मुद्दा है वो ऑलरेडी कर चुके हैं, वो पूरा उसी गवर्नमेंट के द्वारा सब कुछ होता है। अगर वहां से किसी चीज के लिए बोला जाता है कि रुक जाओ, तो वो रुक जाते हैं। अगर वहां से बोल देते हैं ना कि अगर लड़ाई कोई कर रहा है कि रुक जाओ, तो रुक जाती है लड़ाई। हमें लगता है कि इसने रोक दी, उसने रोक दी, या इन्होंने अपने आप रोक ली। नो, जब वहां से ऑर्डर आता है तो सब कुछ होता है। अगर वो बोलते हैं कि एक कंट्री को अमीर करना है, तो उसी टाइम उस कंट्री के अंदर सारी इन्वेस्टमेंट जाने लग जाती है। अगर वो बोलते हैं इस कंट्री को हमने गरीब करना है, तो वहां से सब इन्वेस्टमेंट्स निकाल लेते हैं। उस कंट्री के अंदर लड़ाई लग जाती है, वहां पे भूखमरी आ जाती है, वहां पे सब कुछ आ जाता है, बीमारी आ जाती है। बीमारी अचानक से कैसे फैल जाती है? ऐसे नहीं फैलती है, कहीं से तो आई है बीमारी। That means that one government thing is already in practice. तो हमें मसीह लोगों को इस चीज के बारे में जरा ध्यान रखना है। आगे जब आने वाला समय है कि हम क्या इसमें चल पा रहे हैं। Are we walking with God to reach that race? उस रेस को खत्म होने के लिए हम अपने विश्वास में बढ़े रहेंगे। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे और हम पास्टर जी के साथ हालेलुया एक वचन पढ़ के फिर हम प्रार्थना करेंगे। बहुत अच्छी जो आज की वचन के फ्रूट्स होने चाहिए। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17 अध्याय, उसका 17 अध्याय, उसकी 5 से लेके 8 आयत तक देखिए, तो प्रार्थना करते हैं। पढ़िए मेरे साथ। यहोवा ये कहता है, श्रापित है वह। कौन कह रहा है? परमेश्वर ये कहता है, खुदा कह रहा है, और कोई नहीं।
खुदा कह रहा है शराफत है वो इंसान जो किसके पर भरोसा रखता है, जो मनुष्य पर भरोसा रखता जो है मनुष्यों के पर भरोसा रखता है, इंसान के पर भरोसा रखता है। और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, मैं निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान हूँ। कहना उसका मन परमेश्वर की ओर से भटक चुका है, वो इधर से उधर भाग रहा है, मेरे को कहां से आशीष मिलेगी, मेरे को कहां से बरकत मिलेगी, उसका मन भटक गया है। इसलिए कहता है कि वो निर्जल भूमि की तरह होगा जो उपजाऊ भूमि नहीं है। हाँ जी, आगे। और कभी भलाई न देखेगा, कभी जीवन भर खुदा का कलाम कह रहा है उसको भलाई नहीं देखने पाएगा। हाँ जी, वह निर्जल और निर्जन तथा रोंछाई भूमि पर बसेगा। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा सबसे रखता बड़ी है। बात है कि आज हमने खुदा के ऊपर भरोसा रखना है। खुदा का कलाम कह रहा है वो मनुष्य धन्य है जिसका भरोसा खुदा के ऊपर है। जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो, वह उस वृक्ष के समान होगा कौन से वृक्ष के समान होगा? जो नदी के तो किनारे नदी के किनारे लगाया गया है। और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जड़ उसकी कहाँ है? जब हमारी जड़ वचन के अंदर होगी, इस कलाम के साथ होगी, कलाम के मुताबिक होगी हमारी जड़। इसलिए कहता है कि वचन को कहा बसने तो दिखाई से मन के अंदर। जब हमारी जड़ नीचे होगी, पानी में होगी, मजबूत वचन के मुताबिक होगी, परमेश्वर के कलाम के मुताबिक होगी, हमारी जड़ कहाँ लगी होगी? नदी के किनारे परमेश्वर के वचन के बीच में लगी होगी। तो फिर क्या होगा? हाँ जी, जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी। धूप होगी तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ जी, उसके पत्ते हरे रहेंगे, पत्ते हरे हुए रहेंगे उसके। और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। तभी भी उसको फल लगेंगे। जो फल की आज बात कर रहा था अजय, वो फल उसको तब लगेंगे जब हमारा भरोसा उस खुदा के ऊपर होगा, हम उस पेड़ के मुताबिक होंगे जिसकी जड़ कहाँ लगी हुई है? वचन के मुताबिक है, जिसकी जड़ उस नदी के किनारे है, जिसकी जड़ उस पानी के बीच में है। वो नदी जो यीशु ने कहा था कहां से आती है? उस स्वर्ग से जो नदी आती है। उस नदी के बीच में जब हमारी जड़ होगी, हम वचन के मुताबिक होंगे, तो फिर पत्ते भी हरे भरे रहेंगे और फल भी समय से लगेंगे। और हम प्रार्थना करें। सच्चे ते जिंदे परमेश्वर, मैं एक बार फिर से शुक्र करता तो धन्यवाद करता हूं आज के सुंदर वचन के लिए खुदावन। हम मेरे हरे भरे ना दिखाई देने पाए खुदावन। यूहन्ना की इंजील खुदावन, तूने उसके 8 बाब में कहा है कि तुम तब भी मेरे चेले ठहरोगे जेकर पृथ्वी के ऊपर पर जीवन के अंदर फल दिखाई देंगे। आज हम हरे भरे हो सकता है दिखाई देते होंगे, पर खुदावन जिक्र फल नहीं है। तू फल चाहता है हमारे जीवनों से, और वो फल तू चाहता है दुनियावी फलों से। खुदावन तेरा प्रॉमिस है कि जेकर तुम पहले मेरे राज की खोज करोगे तो सारी दुनियावी चीजें मैं तुझे दूंगा। इसलिए खुदावन हम चाहते हैं कि हमारे जीवन के अंदर एक नहीं बल्कि आत्मा के जो 9 फल हैं खुदावन, सारे के सारे फल दिखाई देने चाहिए। हम उन 9 फलों को खुदावन जब लोग हमें पढ़े खुदावन, या तेरे वचन में लिखा है कि तुम जिंदा खत हो, तुम पत्रियां हो। जब लोग खुदावन बात के लोग जब हमें पढ़े हमारे जीवन को देखने पाए तो सारे के सारे फल हमारे जीवन के अंदर दिखाई देने चाहिए। मैं खुदावन तेरा शुक्र करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग नहीं आए खुदावन, आज अब वो बीमार हैं खुदावन, उन बच्चों के लिए मेरी प्रार्थना है खुदावन जो नहीं आज चर्च में आ पाए, किस वजह से नहीं आ रहे, ये कल सिक है, बीमार है खुदावन, उनको वायरस की प्रॉब्लम आ गई है। यीशु के नाम में इसी वक्त हम प्रार्थना करते हैं, यीशु तू अपने कीलों वाले हाथ से छू के उनको शफा दे, सामर्थ दे खुदावन। तेरी कृपा तेरी दया खुदावन उनके जीवनों के ऊपर होने पाए, ताकि आने वाले दिनों में
खुदावन आने वाले संडे को तेरे घर में आके खुदावन टेस्ट देने पाए कि हमें यीशु ने अच्छा किया है, यीशु ने शफा दी है, कंप्लीट शफा दिया खुदावन, और किसी कार्य को नहीं आ सके खुदावन शैतान जेकर उनको गमराह करता है, यीशु के नाम में सब की सब आत्मा को खुदावन पितर आत्मा के वाले सबको करते हैं खुदावन, ताकि तेरी पितर आत्मा सबको लीड करे, टीच करे, तो गाइड करे। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए खुदावन, तुमने सबको संभाला है। आगे आने वाले समय में खुदावन सबको तेरे पंखों के नीचे खुदावन तेरे वश में लेकर, जो मेरे पंखों के नीचे आ जाते हैं, जो मेरे पंखों के नीचे चल लेते हैं, उनको दुनिया की कोई भी बीमारी छूने नहीं पाएगी खुदावन। सबको तेरे अनुग्रह तेरे फजल वाले हाथों में देता हूँ खुदावन, तूने अपनी दया, अपनी कृपा, अपने रहम वाला फजल सबके ऊपर बनाए रखना। इस मसीह की प्रार्थना को सुन लिया, कबूल किया, आमीन। हमारे बाप जो तू आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही, तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती है, जमीन पे भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूर को माफ कर जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, हमें आजमाइश में न ला, सबकी बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा से तेरी है। आमीन आमीन। पिता का प्यार, ये सुगंध है पवित्र आत्मा की इस बरकत हम थोड़ा हमेशा तक वाणी कर चर्च के एक मेंबर के साथ तमाम पासलतमा विश्वासी जितने लोग ये सूत्र नाम पे विश्वास रखते हैं, जब तक बादलों का सबके साथ होती है। आमीन।